Okay, dear students, today we are going to carry on our lesson political institutions. Okay, dear students, here we would study about the political executives and permanent executives. But political executives are coming from political parties, while permanent executives are the civil servants. Political executives are more powerful in comparison of permanent executives because political executives are elected by the people through the elections, and as well as they are responsible for their decisions among the public. When elections are conducted and the ruling party lose the election, political executives have to leave, while परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैव टू रिमेन. इट मीन्स चुनाव के द्वारा कोई पार्टी और पार्टीज हट जाती हैं, हार जाती हैं, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चले जाते हैं, बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स अपनी पोस्ट पे रहते हैं. दीज परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हेल्प द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स टू टेक द डिसीजन बिकॉज परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स आर मोर एक्सपर्ट्स. दे हैव द टेक्निकल नॉलेज. दे आर अपॉइंटेड फॉर द लॉन्ग टर्म. जैसे एक बार अपॉइंटमेंट हुए, दे गेट रिटायरमेंट एट द रिटायरमेंट एज, वाइल द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर अपॉइंटेड फॉर ए शॉर्ट टाइम. इसी प्रकार सर एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं आप जानते हैं कि एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनी गवर्नमेंट के किसी भी लेवल में हम पाते हैं कि डिफरेंट फंक्शनरीज आर देयर. दे टेक डे टू डे डिसीजंस. वो डे टू डे के डिसीजंस लेती हैं, बट डोंट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. उनके पास लोगों की तरफ से पावर नहीं होती है. इन सभी को हम एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं. सर व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटिव्स? यू नो दैट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनी गवर्नमेंट देर आर डिफरेंट फंक्शनरीज. हेयर डे टू डे डिसीजंस आर टेकन, बट दिस डिसीजंस आर टेकन बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स. These political executives are supported by the permanent executives. These executives are called permanent executives are called executives. Next, आपने देखा होगा ये जितने भी political executives होते हैं, they are not expert of their department. जैसे आपने देखो डिफेंस मिनिस्टर is not expert of defense matters, while finance minister is not expert of all the financial issues. They are supported by the permanent executives because they are highly educated, they have lot of knowledge, they have technical knowledge. So the permanent executives help the political executive, but they prepare the draft of a policy according to government and according to political executives. They have to prepare the policy or the draft of the policy according to the main objective of the policy. इसलिए फाइनल यस परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स का ही होता है. नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर. बेटा इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर इज एन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. हेयर प्राइम मिनिस्टर इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड. प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड. वो व्यक्ति द पार्टी और ग्रुप ऑफ पार्टीज विच हैव मेजोरिटी इन लोकसभा, they have the right to appoint the PM. PM oath ceremony is conducted by president. प्राइम मिनिस्टर को उसके पद की शपथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करता है. बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एक सिचुएशन में कुछ चॉइस होती है. क्या? व्हेन इन लोकसभा ए पार्टी और ए ग्रुप ऑफ पार्टीज और अलायंस डज नॉट हैव द क्लियर मेजोरिटी. इन सच ए सिचुएशन द प्रेसिडेंट कैन यूज हर डिस्क्रिटरी पावर. वो अपने डिस्क्रिटरी पावर के अनुसार किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, ऐसी सिचुएशन में किसी भी पार्टी को इनवाइट कर सकता है कि आइए गवर्नमेंट बनाइए. उस पार्टी से जो पार्टी चाहेगी उस व्यक्ति को पीएम अपॉइंट कर सकता है. बट हमारे यहाँ रूल नहीं, ट्रेडिशन है, परंपरा रही है कि जनरली वो पार्टी या ग्रुप ऑफ पार्टी जिसके पास जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स होती हैं उसी को बुलाया जाता है. प्राइम मिनिस्टर का कोई टेन्योर फिक्स नहीं.
जब तक उसके पास लोकसभा में उसकी पार्टी के पास, उसके कोलिशन अलायंस के पास मेजोरिटी है, वो अपनी पोस्ट पे रहेगी। प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बाद में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे, उनकी एडवाइस पे अदर मिनिस्टर्स अपॉइंट करते हैं। मिनिस्टर्स जनरली जो पार्टी रूल कर रही होती है और ग्रुप ऑफ पार्टी जो रूल कर रहा होता है लोकसभा में मेजोरिटी में उसी से अपॉइंट होती है। प्राइम मिनिस्टर को चॉइस होती है, वो किसी भी व्यक्ति को मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है, बशर्ते, बट कंडीशन ये है कि ही और सी शुड बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। बट जब चाहे, समटाइम्स कुछ केस ऐसे भी होते हैं जो नियम है कि पर्सन हु इज नॉट मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा वो भी मिनिस्टर बन सकता है, बट ऐसे व्यक्ति को मिनिस्टर बनने के विद इन 6 मंथ्स किसी भी हाउस का लोकसभा और राज्यसभा में से मेंबर बनना होगा। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बेटा डिफरेंट मिनिस्टर्स का जो ग्रुप है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहलाते हैं। इंडिया में 60 to 80 मिनिस्टर्स इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 91 के तहत बेटा इंडिया में हाउस ऑफ पीपल, जैसे सेंटर में हाउस ऑफ पीपल है लोकसभा, स्टेट में हाउस ऑफ पीपल होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसकी संख्या का, उसके टोटल नंबर का ओनली 15% मिनिस्टर्स बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में 543 मेंबर्स आर इलेक्टेड, 543 का वी हैव टू टेक द 15%। अब ये मंत्री जो बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, वो किसी भी हाउस से हो सकता है। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये रूलिंग पार्टी और रूलिंग जो पार्टीज हैं उनके एक्सपीरियंसड, एज्ड, मोर एक्सपीरियंसड जो लोग होते हैं वो बनाए जाते हैं। ये बेटा इनके पास जो डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्री होती है उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है, उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होते हैं, उसका बजट ज़्यादा होता है। इसको इनर रिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी कहते हैं। बेटा इसमें जनरली 50 मिनिस्टर्स होते हैं, लाइक द होम मिनिस्ट्री, लाइक द डिफेंस मिनिस्ट्री, लाइक द फाइनेंस मिनिस्ट्री, लाइक द फॉरेन अफेयर्स, विदेश के मामले देखने वाली मिनिस्ट्री। देन सेकंड नंबर, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ये भी अपने डिपार्टमेंट के इंडिपेंडेंट इंचार्ज होते हैं, बट इनके डिपार्टमेंट की पावर, इनके डिपार्टमेंट की वैल्यू कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं उनके डिपार्टमेंट से थोड़ी कम होती है। जब कभी कैबिनेट में इनको इन्वाइट किया जाता है तो ये मीटिंग में भाग लेते हैं। देन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ये बेटा जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको हेल्प करने के लिए, उनके काम को देखने के लिए उनके साथ अटैच किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा निर्मला सीतारमण इज फाइनेंस मिनिस्टर, सी इज कैबिनेट मिनिस्टर। उनको सपोर्ट करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट में अनुराग ठाकुर जी को कनेक्ट किया गया। मोस्टली डिसीजंस बेटा जब कैबिनेट मीटिंग होती है उसमें लिए जाते हैं। इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ टाइप जो डेमोक्रेसी है वो बहुत बार बेटा कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहलाती है। दूसरा, कोई भी मिनिस्टर, सपोज एक व्यक्ति होम मिनिस्टर लाइक अमित शाह जी, वो बेटा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। इवन तक ही कैन नॉट क्रिटिसाइज द डिफेंस मिनिस्ट्री, ही कैन नॉट क्रिटिसाइज द फाइनेंस मिनिस्ट्री। वो ये नहीं कह सकता आई एम लुकिंग आफ्टर द होम मिनिस्ट्री सो आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस मिनिस्ट्री और अदर मिनिस्ट्रीज। बेटा हर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरीज होते हैं या ये अधिकारी होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ये जो सेक्रेटरीज होते हैं ये मिनिस्टर्स को डिसीजन लेने में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, टेक्निकल नॉलेज देते हैं। ये जो कैबिनेट में, इसी प्रकार एक कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, ये कैबिनेट की जितने मिनिस्टर्स हैं उनको हेल्प करते हैं। दिस इन्वॉल्व्स मेनी सीनियर, इसमें भी बहुत सारे सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट मिनिस्टर्स के वर्क को कोऑर्डिनेट करते हैं, एक जगह एडजस्ट करते हैं। देन पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। बेटा प्राइम मिनिस्टर है वो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास डिफरेंट पावर्स होती हैं। जैसे कैबिनेट मीटिंग्स की जो लीडरशिप होती है, अध्यक्षता होती है, पीएम करते हैं। डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज होते हैं उनके वर्क का कोऑर्डिनेशन करते हैं। जब दो डिपार्टमेंट्स में कोई डिसएग्रीमेंट होता है दो मिनिस्ट्रीज में, तो फाइनल डिसीजन पीएम करता है। बेटा जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं सभी का जनरल सुपरविजन पीएम करता है। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ पीएम। पीएम जैसे मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर पोस्ट, कि जैसे आप देखिए प्राइम मिनिस्टर को के बाद में प्रेसिडेंट
अदर मिनिस्टर्स को ओथ दिलाता है प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन। बाद में उनके पोर्टफोलियो, उनके डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो पीएम करता है। समय के साथ किसी से एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट लेके दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर किसी के मिनिस्टर के वर्क से या किसी और रीजन से खुश ना हो या कोई और पर्टिकुलर इश्यू हो तो बेटा उसे उसकी पोस्ट से हटा सकता है। और जब प्राइम मिनिस्टर अपना रिजाइन कर देता है या उसके पास लोकसभा में मेजोरिटी नहीं बचती है, कॉन्फिडेंस नहीं बचता है, तो बेटा उसे क्विट करता है, तो सारे मिनिस्टर्स ऑटोमेटिक क्विट हो जाते हैं। नेक्स्ट, इफ द कैबिनेट इज द, जिस प्रकार आपने देखा होगा इंडिया में कैबिनेट पावरफुल है, इसी प्रकार कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होता है। नेक्स्ट, द पावर्स ऑफ द पीएम इन ऑल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जितनी भी पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसीज हैं उनमें रिसेंट ईयर्स में पीएम्स की पावर्स बढ़ी है। जैसे जैसे आपने देखा होगा एज पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टू प्ले, पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा पावर होता है, बड़ा रोल होता है। लाइकवाइज प्राइम मिनिस्टर्स बेटा कैबिनेट और पार्लियामेंट को देखता है। मीडिया आल्सो, मीडिया भी बेटा, मीडिया आल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दिस ट्रेंड, मीडिया का भी बड़ा रोल होता है इसमें। कई बार आप देखते हैं पार्टी में मोस्टली डिसीजंस टॉप लीडर्स लेते हैं, जैसे व्हेन जवाहरलाल नेहरू वाज पीएम ऑफ इंडिया या व्हेन इंदिरा गांधी वाज पीएम ऑफ इंडिया, ये लोग अपनी कैबिनेट में इतने पावरफुल थे, अपने क्लिक्स में जो कैबिनेट में अदर मिनिस्टर्स थे उनसे ज़्यादा पावरफुल थे। इनकी पर्सनैलिटी कुछ इस प्रकार की थी कि बेटा दूसरे जो मिनिस्टर्स थे उनकी कोई ज़्यादा बातें नहीं इम्पोर्टेंस रखती थी। बट समय के साथ जब कोलिशन गवर्नमेंट्स आई, कोलिशन गवर्नमेंट में डिफरेंट पार्टीज से लोग आए, तो बेटा प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर कुछ बैन लगे। द प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कुछ बैन्स लगे हैं कोलिशन गवर्नमेंट के कारण। आज प्राइम मिनिस्टर को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से जो ये मिनिस्टर्स आते हैं, जो पार्टनर्स आते हैं, उनको अकोमोडेट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, अदरवाइज उसका सर्वाइवल बेटा टफ हो जाता है। नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में कैरी ऑन करेंगे। ओके।